बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद बनसोता। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के हवाले से, जिसमें एक मरतबा फिर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालत के सामने जो क्लिप्स पेश किए गए या जो शवाहिद पेश किए गए, यकीनन उनका फ़ैसला दुरुस्त था। उस हवाले से जो भी फ़ैसला किया गया वो लाजमी था और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि बज़ाहिर देखा जाए तो टिकटॉक से अब बहुत से लोगों की रोज़गार भी वाबस्ता थी, यानी कि कई जो लोग जिनके जो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो राब्ते करती हैं और अपनी ऐड के लिए उनसे रजू करती हैं, और जिसके लिए वो उनको घर बैठे एक रोज़गार का उनका जो सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। बैरिस्टर साहब, अदालत का फ़ैसला सर आंखों पर अमल दरामद भी उस पर शुरू हो गया, लेकिन एक पोर्शन उसके अंदर ये भी है कि टिकटॉक से बहुत से लोगों की अब रोज़गार वाबस्ता हो गई है और लोग बड़े शौक़ से इस चीज़ को बनाते हैं। शादाब साहब, बात ये कि अब जो हमारा दौर है वो थोड़ा सा जदीद है और इस टाइम पर भी इनटू आई वुड से 21वीं सदी है हमारी, और ये इसको हमें उसके तनाजुर में देखना है। अब जो कन्वेंशनल टीवी है या कन्वेंशनल जो एक टाइम पर हमारा नेशनल टेलीविज़न चलता था, उससे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। आपके अंदर नेशनल टेलीविजन आ गए हैं, प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, जिनमें से एक चैनल पर हम बैठ कर ये बात कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया भी आ चुका है। सोशल मीडिया दुनिया में जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके अपने फॉल्ट्स होते हैं, उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बट यू डील विद दोज प्रॉब्लम्स। जिस तरह एक एग्जांपल है कि अगर मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटरवे को बंद कर दें, या अगर नेशनल एयरलाइंस में एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेशनल एयरलाइंस को बंद कर दें। ये सारे के सारे वो फोरम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है एंड मैनी अदर्स, जिसमें पाकिस्तान में जो हमारे लोकल स्टार्स हैं और स्पेशली गरीब बच्चे हैं या वो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्टूडियोज़ में जाएं, इधर जाएं, उनको एक फोरम मिला और उस फोरम को लेकर वो आगे चलते हैं। अब ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत एक्सेसेस होती हैं, बहुत इमोरल कंटेंट भी आता है, अन इस्लामिक कंटेंट भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए जो कि इसका रेगुलेटर है, उनके पास मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए। अगर वो फेसबुक को कर सकते हैं, यूट्यूब को कर सकते हैं, तो इसको भी रेगुलेट करें। अब पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें। जो अपने फेसबुक और यूट्यूब को कब कर सकते हैं? वो नहीं कर नहीं सकते, बट जिस तरह यूट्यूब की जजमेंट आई है उनके पास मैकेनिज्म्स आने चाहिए, फिल्टर्स आने चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक साइजेबल पॉपुलेशन इसको इस्तेमाल कर रही है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो कैपिटल की डेफिनेशन है वो अब इस वक्त आपका ह्यूमन ब्रेन है। अगर एक शख्स टिकटॉक पर जाके, जिस तरह के मसलन एक एग्जांपल है डीजे भट्ट साहब की, वो पाकिस्तान में एक मशहूर डीजे स्टार हैं और वो अपने आप को प्रमोट करते हैं डीजे उस पे क्या इसे कहते हैं, टिकटॉक। डीजे भट्ट साहब की बात करें तो वो भी हमारे जी, मैं चाहता हूँ बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप पे तो बड़े पर्चे पुर्चे भी होते रहे हैं। अब ये टिकटॉक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि ये तो बड़ा लोगों का रोजगार, हम ये बनसोता साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हमारे तो अब हजारों लोगों का रोजगार भी वाबस्ता हो गया है टिकटॉक से। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जैसे बाकी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक भी सेम ऐसी ही एप्लीकेशन है। इसके अंदर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक के अंदर कोई बुराई है। बुराई अगर है तो उन लोगों में जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजे साहब, मैं आपसे जो भट्ट साहब एक बात इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहाँ पीटीए का इसमें मौक़िफ़ ये था इस पिटिशन में कि उनके पास मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं हैं जिसके थ्रू इसको वो फिल्टर कर सकें। चूंकि आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं और एट द सेम टाइम पाकिस्तान साउंड एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या ये सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान में पीटीए में भी आ सकता है कि वो इस कॉन्टेंट को फिल्टर करें या रोकें या किसी तरह इन्फोर्स करें? सर, कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। सिंपल है, पाकिस्तान के अंदर लोकल मैनेजर्स यहां पर होने चाहिए जिसकी टिकटॉक भी बात सुने, और यहां पर वो सरकारी तौर पर होने चाहिए। जिस तरह हमारा एक डिपार्टमेंट पीटीए है, या फिर हमारा जो तमाम टीवी चैनल्स को भी जो डिपार्टमेंट देख रहा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज कोई टीवी चैनल ऑन एयर कर देते हैं तो उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाता है। तो इसी तरह सर यहाँ लोकली
तौर पर मैनेजर्स मुंतखब होने चाहिए। बट साहब एक बात आप और बताएं कि मैं ये भी समझना चाहता हूं कि टिकटॉक के बारे में, जिस तरह बाकी फोरम्स हैं, यूट्यूब है वो आपको एक सर्टेन मेंबरशिप के बाद पे भी करते हैं, फेसबुक है, इधर उधर भी मामला चलते हैं, टिकटॉक के ऊपर क्या कोई पेड कंटेंट है? लेट से आप अगर टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं, या अगर डायरेक्टली नहीं भी कमा सकते तो इनडायरेक्टली कमा सकते हैं, और वो कैसे कमा सकते हैं? सर टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे दिनों में लोग मशहूर हो जाते हैं, और वो लोग मशहूर होते हैं जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो अपना टैलेंट शो करके सामने आते हैं, और लोगों में बहुत जल्द मकबूल हो जाती है। ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जल्द मकबूल हुई, इसी वजह से लोग भी बहुत ज्यादा मकबूल हुए इसकी वजह से। और उससे फिर कंपनीज जो होती हैं वो उनको उठा लेती हैं, उनका एक पैकेज लगाती हैं जिसके अंदर वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है या मेरी अजम्पशन ये ठीक है कि टिकटॉक के ऊपर मेजॉरिटी जो लोग मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में वो मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब तबका है, जिन्होंने मेहनत की या जिस तरह भी अपने आप को अपार्ट फ्रॉम के लिए इमोरल कंटेंट के अलावा बात कर रहा हूं, गलत कंटेंट के अलावा, उसको हम सब अपोज करते हैं, और उन लोगों ने मेहनत की और वो सामने आ गए? 95 से 97% जो है वो निचला तबका, जो वाकई टैलेंटेड लोग थे वो इसके ऊपर वायरल हुए। 2-3% ऐसे लोग होंगे जो मतलब बसात रखते थे तो वो लोग मशहूर हो गए, या ऐसे स्टार्स, टीवी चैनल स्टार्स, फिल्म स्टार्स जिन्होंने अपनी आईडीज बनाई, स्टेज स्टार्स जिन्होंने अपनी आईडीज बनाई, या फिर कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी पहले से कदम जमा चुके थे, वो लोगों की आईडीज ज्यादा मशहूर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने मुझे इससे याद आ गया, बैरिस्टर साहब मेरे घर में वो एक है लैब्राडोर है, तो कुत्ता, वो बच्चा जो है ना वो बाहर लेके जाता था कांवली का और उसको घुमाता था। तो एक दिन मेरी ऐसे ही घूमते फिरते मुझे किसी ने दिखाया, तो नज़र उस पर पड़ी, तो उसके अच्छे खासे बच्चे के फॉलोअर्स थे, और वो उसी बच्चे के साथ, कुत्ते के साथ ही उसने जो अपने अक्सर टिकटॉक्स बनाए हुए थे। और इसकी बात आपकी दुरुस्त है 100% की, जो मेजॉरिटी है ऐसे लोगों, जैसे डीजे भट्ट साहब ने भी कहा कि जो निचली क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी आसान है ना, यूट्यूब पे भी आके आपने कोई अपना मैं इसमें आपकी इजाजत से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हमें पहले लोगों को कानूनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, बज़ाहिर जब टिकटॉक का नाम आता है तो हमारी जो पिछली जनरेशन है, जो हमारे वालिदैन की जनरेशन है, उनके ज़हन में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले तो ये एक्सप्लेन करें कि सोशल मीडिया जो है, जिस तरह के मैं याद करता हूं स्टार्ट आती है जब हम अपना लॉ कर रहे थे और हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें कार्ल मार्क्स ने एक बात की थी, उसने प्रेडिक्शंस की थी। कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो कैपिटल की डेफिनेशन थी वो ह्यूमन माइंड नहीं था, वो स्टीम इंजन्स थी, इस तरह की चीजें थी, और उसका ख्याल था कि दुनिया में कैपिटलिज्म जो है वो फेल होगा और ये सोशलिज्म आ जाएगा। वो फेल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इस दुनिया में बिल गेट्स का जन्म हुआ, अरफा करीम पैदा हुई, वो लोग पैदा हुए जिन्होंने अपना ब्रेन और माइंड यूज करके आगे गए। अब ये टिकटॉक और ये सारे सोशल मीडिया फोरम्स वो हैं जिनको लोग जब वीडियोस डालते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पेशावर हाईकोर्ट से 100% हम मुत्तफिक हैं कि अगर कोई इमोरल कंटेंट डालता है, गलत बात डालता है, तो हम तो उसको नहीं सपोर्ट करते, बट लोग बहुत बहुत अच्छी चीजें भी डालते हैं। मैं एक वकील साहब को जानता हूं जो 15-15 सेकंड के क्लिप्स डालते हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस जो है ये उसका दौर है। इन सोशल मीडिया फोरम्स के थ्रू बहुत सारे लोग अच्छी चीजें भी गेन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, हमारे स्टार्स मशहूर होते हैं। डीजे भट्ट साहब आपके सामने इस तरह के बेशतर लोग हैं जिनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और अगर वो पाकिस्तान की लो मिडिल क्लास है और गरीब लोग में उनको मिल रहे हैं तो इससे खूबसूरत चीज कोई नहीं। अब आते हैं आईनी बंदिश। देखें, हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके चैप्टर्स मौजूद हैं। एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। साथ साथ आर्टिकल 18 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन बनाने की भी इजाजत देता है, आपका प्रोफेशन, आपकी कॉलिंग जो है उसको आगे ले जाने की इजाजत देता है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट प्रिज्यूमेबली आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट में हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ऑफ कोर्स इट्स अ सब जुडिस मैटर, हम सजेशंस नहीं दे सकते, लेकिन इसके अंदर पीटीए की तरफ से काम होना बहुत जरूरी है। पीटीए को ये डायरेक्ट करना चाहिए कि वो ये मैकेनिज्म डेवलप करें। हेड शुड रोल। ये नहीं है पाकिस्तान में कि हर चीज बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, जीमेल बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। अच्छा, मैं हमेशा इस चीज का कायल रहा हूं जहां पर ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उसको रिमूव करना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी में क्रिमिनल्स मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी बैन कर दे, आप उन लोगों को निकाल अपना काम किया होता। जो सजेशंस आप दे रहे हैं पीटीए को, या जो बात आप कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को वो भी लेके आगे चलते, अगर कोई गलत मवाद शाया कर रहा है या चला रहा है उसके ऊपर पाबंदी लगते, तो शायद इस चीज़ की नौबत ही ना आती। लेकिन बैरिस्टर साहब एक तरफ ये भी देखें कि नई नस्ल जो है वो बेरारवी का शिकार भी हो रही है। मैं अक्सर देखता हूँ एक चैनल के ऊपर जो है वो टिकटॉक चला रहे होते हैं, गाने, और उसके बाद फिर डांस करते हुए, फिर टिकटॉक बनाते हुए लोगों की डेथ्स भी हुई,
पिछले दिनों ही एक चल रहा था कि वो एक ट्रेन के पास, पटरी के पास खड़ा होकर टिकटॉक बना रहा है, ऊपर से ट्रेन उसको लग गई। इसी तरीके से और बहुत से इस तरह के हादसा होते हैं। मैं शादाब साहब आपसे फिर वही बात एग्री करता हूं। देखें, अगर तो टिकटॉक की पॉलिसी या टिकटॉक इस चीज़ को प्रमोट करती है, फिर तो ऑफकोर्स इस चीज़ को बैन करना चाहिए। मैं जैसे आपसे गुजारिश करता हूं, बार बार मेरे जूरिस्प्रूडेंस के टीचर थे फैसल नकवी साहब, वो बड़ी खूबसूरत बात करते थे। कहते मोटरवे को आप एक $10 बिलियन डॉग किलिंग मैकेनिज्म भी देख सकते हैं कि उस पर जो आवारा कुत्ते हैं या कुत्ते हैं वो मरते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं, इधर से जाना उधर से। ये है आपकी अपनी अप्रोच पर आप उसको कैसे ले रहे हैं। दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर वहां पर इस तरह कुत्तों को मारा जाता है या उनके गाड़ियों के नीचे आते हैं, तो उसका मकसद है कि सोसाइटी जो है उस एरिया में जो आपका प्रॉपर मैकेनिज्म है वो सही तरह इन्फोर्स नहीं हो रहा। मोटरवे का तो उसमें कसूर नहीं है। सिमिलरली ये जो सारे के सारे फोरम्स है शादाब साहब, आप अपने देख लें, मैं ट्विटर इस्तेमाल करता हूं, मैं और बेशतर फोरम्स इस्तेमाल करता हूं जिनसे लोग हमें जानते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, और बेशतर औकात बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो इस तरह एक दूसरे से सीखते हैं। मैं मतलब सुबह उठ के सबसे पहली चीज जो रिव्यू करता हूं, ट्विटर रिव्यू करता हूं, तमाम खबरें मेरे तक आ जाती हैं। अब जस्ट बिकॉज ट्विटर पर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें। या फर्ज करें अगर हमारी जुडिशरी में, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर एक जज साहब जो हैं वो कोई बिल्कुल गलत फैसले देना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जुडिशियल डिपार्टमेंट सारे का सारा बंद कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल कि आप कोशिश करें ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि वो, और टिकटॉक को भी थोड़ा बहुत कंपेल करना चाहिए कि वो इसमें अपना हिस्सा दें। उनके ठीक ठाक यहां पर यूजर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो उससे बहुत सारा बेनिफिट कर रहे हैं। जो आपकी पीआर इंडस्ट्री है, जो आपकी सारी की सारी एक्टिंग की इंडस्ट्री है, ये सारी भी एक रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री है। इन लोगों देखें, जिस आदमी को 1-2 लाख बंदा फॉलो कर रहा हो, अब मैं ट्विटर पर हूं, मुझे तो 5000 बंदा फॉलो करता है, अगर किसी को 2-2.5 लाख बंदा फॉलो कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई बात है, चाहे गलत या सही जो भी है, एज लॉन्ग एज द सेम कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर लॉ, तो आप उसको इजाजत दें। अगर वो नहीं करती तो आप इधर भी बैन करते हैं। इनकी अपनी पॉलिसी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले टॉपिक पे चलेंगे। सुकोट और इलेक्शन कमीशन के मामलात आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। जो भी हुकूमत को या अपोजिशन को मसला होता है अपोजिशन से, इलेक्शन कमीशन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रही है, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी और NA 75 के हवाले से भी। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी, बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के तमाम मामला पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे तो पहुंच रहे हैं, जिसमें NA 75 के इलेक्शन के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, उसके अलावा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स भी आए थे कि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट की तरह एक बाइख्तियार इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है। बैरिस्टर साहब, क्या मामला था इलेक्शन कमीशन के साथ? जो शिकायत हो रही हैं वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। शादाब साहब, इस वक्त जो है ना जी, बड़ा इंटरेस्टिंग एक रेना है जो कि सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी अपने एडवाइजरी ओपिनियन में बड़ी तफसील से, बड़ा जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करके बहुत अच्छी बात कर चुके हैं, और वो ये कह चुके हैं कि 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कि जो आपके इलेक्शन हैं सेनेट के, उसके बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि बैलेट की सीक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बैलेट ट्रेसेबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और ECP को उन्होंने कहा कि आप जाकर इसके लिए तरीक़ाकार अडॉप्ट करें। अब साथ ही साथ डस्के का इलेक्शन भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, और उसमें आज अपेरेंटली आज फिर स्टे नहीं दिया गया, और इस वक्त जो फाइनल चीज़ जिसका डिसीजन होना है वो ये है कि क्या 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोल होना चाहिए या ओवरऑल। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी आर्टिकल 218(3) के तहत इनकी ड्यूटी है, दे आर ड्यूटी बाउंड के इलेक्शंस फेयरली, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जस्टली, और अवाम की उमंगों के मुताबिक जो एक ट्रू पिक्चर है उसके मुताबिक होने चाहिए। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन पर कास्ट की जाती है तो उसको इंश्योर करने के लिए वो कोई भी स्टेप्स ले सकते हैं। अगर उन्होंने डस्के का इलेक्शन कैंसिल किया है और उनकी अपनी, जो मैं समझता हूँ कि दानिश में ये चीज़ समझते हैं कि उसको कैंसिल करना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगी। इख्तियारात का कंपैरिजन विद सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दे आर बोथ
bodies functioning directly under the Constitution. Supreme Court of Pakistan, of course, by virtue of Article 1843, Article 189, और वैसे भी एक अल्टीमेट आर्बिटर है, तो उनका तो इनसे मुकाबला नहीं, हर चीज़ जस्टिसेबल तो वहाँ पर है। लेकिन जो एक आईनी इदारा होता है जिस तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको अपना रोल अदा करना होगा। ये नहीं हो सकता कि हर छोटी सी चीज़ के लिए वो अदालत में जाएं, हर छोटी सी चीज़ में जाके उनकी चीज़ चैलेंज हो। ये अच्छा रवैश, अच्छी रिवाज नहीं है। लेकिन वो तो खुद तो नहीं ना जाते। नहीं, मैं उनके पॉलिटिशियंस को चैलेंज करने की बात कर रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। इस टाइम जो जूरिस्प्रूडेंस है उठा के वो ले गए हैं 2008-9 वाली, और उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज फुली एम्पावर्ड कि वो आपका एविडेंस देखें, आपका एविडेंस रिकॉर्ड करें, आपकी शहादत, बातचीत, हर चीज सुन के एक तफसीली फैसला दें। जिस तरह के अली हैदर गिलानी साहब का केस था, जिस तरह के फैसल वाडा साहब का केस है, बहुत सारे केसेस वहां पर मौजूद हैं। इसके लिए हर चीज में सुप्रीम कोर्ट आने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। हाँ, आप बाद में एक उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट ये कि एक इशू उठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको बारहा क्लियर कर दिया, स्पेशली इन द लेटेस्ट एडवाइजरी ओपिनियन, जो कि एक बड़ा तफसीली जजमेंट है, और वो जजमेंट पढ़ने के काबिल है, क्योंकि उसमें उन्होंने अब इसकी खैर डिटेल तो आनी है वर्जन। इसके अलावा इलेक्शन के जी इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन के हिसाब से। सो पॉइंट ये है कि उसमें ईसीपी की जो ड्यूटीज को उन्होंने कहा है, देखिए ईसीपी को कौन रोकता है नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है। ईसीपी के भी मामलात पर कई दफा फिर सवाल उठते हैं, वो कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है ना बैरिस्टर साहब, ये तो नहीं कि परसों इलेक्शन है और आप ईसीबी को कहें कि भाई कल ये कर दो, तो सर अगर उनका भी एक तरीका कार है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है नहायत अदब से। सुप्रीम कोर्ट ने तो राय दी थी ना। दूसरी बात नहीं, राय नहीं है, वो राय बाइंडिंग है मेरी अपने नजरिए में। हिस्पा केस है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिसके तहत ये राय बाइंडिंग है। और वैसे भी अगर आप राय सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं तो आप उस राय को क्यों नहीं फॉलो करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कुछ सोच समझ के वो राय दे रही होगी ना। आप अगर चाहेंगे कि जैसे इलेक्शन, सर मसला ये है 1500 बैलेट छापना था, चलो उसको भी छोड़ें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन सेनेट के केस में कितने बैलेट छापने थे? 90, 100 आइडेंटिफाइबल ट्रेसेबल बना लेते तो आज फिर ये प्रॉब्लम। आप ये भी देखें ना, पंजाब के उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो बिला मुकाबला हो चुके थे, लोग जीत चुके थे। मैं तो बात ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। उसमें 7 बंदों ने जाके गलत मोहरें लगाई, पता लग जाता कौन थे। अब ये भी आप कह रहे हैं गलत मोहरें लगाई, ये भी अभी फैसला होना है कि ठीक है मोहरें गलत लगाई कि ठीक लगाई। देखें वो एक सेपरेट डिबेट है, वो ये डिबेट है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि आपने कॉलम के अंदर लगाना है। वो कहते हैं जो हमने उस नाम के ऊपर लगाया वो भी कॉलम के अंदर है। लेकिन ऐसे मासूम लोग जिनको पार्लियामेंटेरियन होने के बाद भी नहीं पता कि मोहर कितने लानी है, उनसे थोड़ा सा इतना तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेहनत करके फाइंड आउट करे कि ये जो इतने मासूम लोग हैं इनको हम ट्यूशंस दें, इन लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, इनको बताएं कि बाबा ये मोहर का सेक्शन है, या आपने मोहर कहाँ लगानी है। इनसे अगर आप पूछे चेकबुक, एक सेकंड से पूछे चेकबुक पे साइन का करने हैं, सुने ना सर, इनसे पूछे चेकबुक पे साइन का करने हैं, वो बताएंगे आपको। इनसे पूछेंगे गवर्नमेंट की जब फाइल्स कहीं आती है वहां पर साइन का करने, अगर ये मिनिस्टर्स मुमकिन है कि उन 7 लोगों ने दानिस्ता तौर पर स्टैंप की जो स्टैंप है वो उसके ऊपर लगाई हो गिलानी साहब। सर मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूं, ये बहुत सी चीजें अगर तो दानिस्ता तौर पे लगाइए पहले तो इन लोग। अब फर्ज करें, एग्जांपल देते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक हमारी तहकीक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें यह साबित होता है कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने लगाया है, तो उस सीनियर पार्लियामेंटेरियन को खड़े होकर कोई ये तो पूछे कि भाई आपने कैसे लगाया, उसका जवाब तो सुने। अगर तो उसका जवाब ये गलती से लग गया है, चलो बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, और ये तो बताए आके कैसे हुआ है। ये मजाक जो है दिस हैज टू एंड। पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, कोई चीज जो है अब वो पोशीदा नहीं हो सकती। आप देखें पहले गवर्नमेंट रो रही थी, अब वो रो रहे हैं। मकसद ये है कि गेमें तो हो रही हैं। साहब के सेनेट के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि आपका मेरा हम सब का एक जहन है कि सुपीरियर तरीन इदारा है, जिसके अंदर एलीट तरीन, जो हर लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर, हमसे बहुत ज़्यादा रिफाइंड लोग, बड़े बड़े नाम उसके अंदर, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, उसके अलावा फिर बेशुमार नाम इस तरह के हैं जो सेनेट के अंदर रह चुके हुए हैं। तो उधर तो इस तरह की तवक्को करना, आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी तरह का अभाम क्रिएट होना या सोचना भी अजीब ये वो पावर्स हैं जो इस वक्त डिटरमिन हो रही हैं। इन इदारों को खड़े होना है। मैं बड़ा खुश हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी पावरफुली, अच्छी बात है। लेकिन जरा कोशिश करके इन प्रोसेसेस को भी शफाफ बना लें, प्रोवाइडेड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको इजाजत दे दी है। अब तो कोई चीज घड़ी छुपी रह ही नहीं गई। आप मेहरबानी करें, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें। जो हमारे अगले इलेक्शन आ रहे हैं या कोई लोकल गवर्नमेंट आ रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी हो। एक पॉइंट मुझे जरा क्लियर कर दे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राय दी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का, हमारी जो पार्लियामेंट है जो कानून साजी करती है, क्या यह मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन तो जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहे,
पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी की जाए जिसमें तमाम ऐवानों से ये कानून साजी करवाई जाए प्रॉपर तरीके से। आइन में तरमीम करने की जरूरत पड़ती है कि इलेक्शन का तरीकाकार अब ये नहीं, अब ये होगा इलेक्शन। सर ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपके सामने है, यहाँ पर आइनी तरामीम जो हैं वो भी पड़ी हैं, यहाँ पर इलेक्शन तरामीम है वो भी पड़ी हुई है, यहाँ पर हर चीज़ की तरामीम पड़ी हुई है। इंटरेस्ट किस में है? नैब में। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, अगर आपने लोकल लेजिस्लेशन से या सिंपल मेजोरिटी से करना है वो करें, आइनी तरमीम करनी वो करें। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को अपोज करना चाहेगी? और वो अपोज कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आज भी आप तमाम पार्लियामेंट को ये कहें कि आपकी तनख्वाहें और मरात के अंदर इजाफा किया जा रहा है, तो फिर जो है वो सब एक पेज पे होंगे, चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, आज़ाद हो, सब एक पेज पे फौरी तौर पे कानून साजी कर लेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इतना ही था। नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।